बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शंस। पिछली वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अभी इस वीडियो को जो है हम बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे। पिछली वीडियोस में हमने सिर्फ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स वगैरह, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह डिस्कस की थी। इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है उस पर कैसे आप लोगों ने एडिशन करनी है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास सबसे पहले तो लिखते हैं टॉपिक हमारे पास कौन सा है। एडिशन रिएक्शन टू साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है जी। यहाँ तक जो है आप अपना पीछे वाली चीज़ें थोड़ा सा फ्लैशबैक करें तो पीछे वाली चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। मुझे बार बार बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें जो थी हमने डिस्कस की थी। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, कौन सा, साइक्लिक मीन्स कि बेंजीन रिंग हो। लेट सपोज कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि आपने पिछली वीडियो में कहा है कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड स्टेबल होता है। अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड इस सूरत में आ जाए, ये स्टेबल है, ठीक है जी, इसमें चांसेस नहीं है कि वो जाके रिएक्ट करे या इतना रिएक्टिव नहीं है। ठीक है जी, लेस रिएक्टिव जिसे कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड ये आ जाए, बस एक ही बॉन्ड शो कर रहा है, तब ये रिएक्टिव है इसका ये वाला बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसी बॉन्ड को लेके चलते हैं हम लोग, और इसमें हम जो टॉपिक था वो पढ़ रहे थे हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन HCl HX या जो भी आप लोग कर लें, वो जो है यही बेसिक जो चीज़ें हैं। यहाँ एक बॉन्ड C का भी लगा लें। एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास एग्ज़ाम्पल चल रही है, एग्ज़ाम्पल 1। ठीक है जी, यहाँ तक ये देखें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ HCl ऐड हो रहा है। अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ ऊपर ही बता दूँ, मैंने यहाँ ऐसे किया था। अगर आपके पास ये भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए और इस पर नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आ जाएगा। यही पॉजिटिव जाके नेगेटिव पे रिएक्ट करेगा और ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव पे करेगा। ठीक है, अगर इस पे आ गए और ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अल्कीन यहाँ भी ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो ये जाके हमारे पास जो H पॉजिटिव है उस पे रिएक्ट करेगा। नेगेटिव हमेशा ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है जी, वहीं पीछे वाली बात है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहीं नीचे से एरो लगा लें। अब हमारे पास क्या होगा कि जो है चांसेस हमारे पास दो हैं कि हमारे पास दो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो। जैसे मैंने कहा था पीछे, एक आप लोग इस कार्बन पे पहले ऐड कर लेते हैं, हमने यहाँ H अगर ऐड किया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ये होगा, कार्बोकैटाइन ये बनेगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर इसी में दूसरी ये भी इसकी है कि हम इस वाले कार्बन पे H ऐड करें तो कार्बोकैटाइन ये बनेगा। यहाँ C भी है, आप लोगों ने यहाँ पे C भी है, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम्पल में मैंने C शो किया हुआ है, ये वाला C। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम कि कार्बोकैटाइन की डिग्री कौन सी बन रही है, इस कार्बन को देखें, इसके साथ ये कार्बन लगा हुआ है, ये वाला कार्बन लगा हुआ है, और एक ये वाला कार्बन लगा हुआ है, और एक ये वाला कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है। 3 डिग्री होगा ये इस कार्बन के साथ, सॉरी इस कार्बन, इसको देखना है। इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसके साथ एक ये वाला अटैच है और एक ये वाला अटैच है, तो ये 2 डिग्री है। और अब इस वाले कार्बन को देखें, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है और एक ये वाला, तो ये 3 डिग्री है। हमने डिग्री की बेस पे देखना था, स्टेबल ये वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलें। हमने यहाँ Cl नेगेटिव है ना, एक यहीं रहता है न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा आके। अब ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा।
अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये सी तो वैसे का वैसे आ गया, Cl यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। स्टीरियो केमिस्ट्री भी थोड़ी सी देख लें, इसी चीज़ में आइडिया हो जाएगा आप लोगों को, फिर इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ रहती है कि सिन और एंटी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोगों को बात क्लियर हो गई। यहाँ सी आई है और यहाँ अगर प्लस आया है इस कार्बन पे तो ये ऐसे बनेगा, चांस यहाँ से भी है और चांस यहाँ से भी है, मीन्स के हमारे पास ये अगर हम चेक करें, एक हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये वाली चीज़ दी गई है, ठीक है। अब हमने जो है डबल बॉन्ड के साथ काम करना है, HCl की एडिशन करेंगे, ठीक है। अब यही डबल बॉन्ड आएगा, वो इसी पॉजिटिव पे करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके पास जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, इसने अगर इस कार्बन, ये देखें ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, अब इसने यहाँ के रिएक्ट किया तो हमारे पास यहाँ CH2 आ गया, यहाँ सिर्फ CH है क्योंकि एक ये है, एक ये है, एक ये दो, ये तीन और ये चार, क्योंकि दो ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, बात ख़त्म हो गई। सॉरी, यहाँ देखें ये C है, H जो है क्या होगा हमारे पास, H 1 2 3 और ये चार बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के। अब देखें कि यहाँ जो है अगर इसने इस पे रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, अगर पॉजिटिव यहाँ आता है तो हमारे पास एक ये चीज़ बन जाएगी, इस पे पॉजिटिव आता है तो ये CH3 बन जाएगा ना, ऑब्वियसली बन जाएगा क्योंकि H जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है तो ये जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, और Cl जो है ये C जो है पॉजिटिव होगा जिस पे आके Cl लगेगा। अब एक आप लोगों ने चीज़ देखनी है कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है, 2 डिग्री हो गया, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ भी देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास डेफिनेटली एक हाइड्रोजन तो होगा ही, क्योंकि होगा, एक नहीं होगा बल्कि इसका लाजमी होगा, हाइड्रोजन तो होंगे, यहाँ शो नहीं किए गए लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो है अब अगर मैं रीअरेंजमेंट करूँ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट में क्या चीज़ होगी कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल या मिथाइल शिफ्ट होता है। यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ना, मिथाइल है हमारे पास, मिथाइल ये वाला जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, इसका कोई तुक भी नहीं बनती कि हम लोग जो है यहाँ इससे या यहाँ पे कोई और कार्बन होता जिसके साथ हम इसे शिफ्ट करते, तो ये एक हाइड्राइड है, यहीं शिफ्ट होगा। अब अगर मैं ये करूँ कि CH3 तो चले यहाँ आ गया हमारे पास, ये तो हो गया। अब अगर मैं रीअरेंजमेंट के बाद जो है इस पॉजिटिव को यहाँ पे इस कार्बन पे ले आऊँ और इस हाइड्रोजन को इस पे ले जाऊँ तो यहाँ हाइड्रोजन चला गया और ये वाली कार्बन जो है ये पॉजिटिव में आ गया। अब आप देखें इसके साथ एक ये कार्बन अटैच है, एक डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है और एक डायरेक्टली ये, तो ये 3 डिग्री बन गया, ये मोर स्टेबल हो गया, रीअरेंजमेंट का फ़ायदा हो गया हमें। अब जाके इस पर Cl ऐड होगा, Cl ऐड करें तो ये जाके इसी पे होगा, हमारे पास चीज़ क्या बन जाएगी, चीज़ हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, CH3 और ये Cl और यहाँ पे H, ठीक है, ये Cl है। तो चलें जी, ये तो हमारे पास हो गया कि हमने रीअरेंजमेंट भी कर ली, सिंपल में भी हमने देख लिया, सिंपल में भी देख लिया कि कैसे हमारे पास होता है और रीअरेंजमेंट वगैरह भी कर ली। अब जो है एक और कंपाउंड देखते हैं जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है समझना। ये देखें आप लोग, लेट सपोज मेरे पास एक कोई भी कंपाउंड है, बेंजीन, सॉरी ये बेंजीन रिंग सही से आप लोग बनाएं ये, और इसके साथ जो है कोई भी हमें हाइड्रोजन दे देते हैं, हाइड्रोजन शो कर देते हैं, HCl ऐड करें आप इसमें।
अब यहाँ पे अगर ये गया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला जो है वो किस चीज़ पे रिएक्ट करेगा। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने पहले बताया था यहाँ ये वाली अगर एग्जांपल दी जाती है तो ये करेगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है, ये रिएक्टिव है। अब इसका जो है ये आके इस पे अटैच होगा। अब यहाँ जो है हमारे पास क्या होगा, दो चांसेस हैं ना कि चीज़ें बने, लेकिन हम एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारे पास कॉमन सेंस है कि पॉजिटिव यहाँ आएगा, क्योंकि ये स्टेबल है और हमने कार्बोकैटाइन ऐसे बनाना है जो 3 डिग्री हो। ठीक है जी। अब कैसे, अब देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। आगे इसका देखें, ये इस पे अगर पॉजिटिव आता है और इसके साथ H, एक तो ये वाला है ऑलरेडी, एक दूसरा H अटैच होगा। इसको मैं अगर स्टार से शो कर दें किसी भी चीज़ से, ताकि आप लोगों को समझ आए जो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो है Cl ऐड करें, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा ना, रिएक्ट करेगा। यहाँ ये आप लोगों ने लाइनें वगैरह लगानी है ताकि ये आप लोगों ने बॉन्ड शो करना है, बॉन्ड शो करना नहीं भूलना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें यहाँ H जो है ये तो वैसे के वैसे आ गए, यहाँ पे आके Cl लग गया। अब यहाँ पे Cl लगा तो यहाँ H और वो दूसरी जो पोजीशन होती है वो शो कर दूँ यहीं। ये देखें, एक दूसरी आप लोगों को चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो मैंने पीछे एनेंशियमर्स और ये चीज़ें समझाई हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पे Cl लगा है ना, एक बार ये डैश लाइन पे आएगा, एक बार ये सॉलिड लाइन पे या ये वेज लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये Cl एक बार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे H लगा था, H एक बार यहाँ पे लगा लें, एक बार यहाँ पे लगा, ये दूसरा H फिर वहाँ लगेगा, लेकिन मैंने शो नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ बॉन्ड पूरे लगाने हैं आप लोगों ने। यहाँ 3 एग्जांपल्स तो हो गई क्लियर। एक और अगर एग्जांपल आप चलें जी आगे देखते हैं। आगे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है जिसमें सिन और एंटी जो था वो देखना है। सिन एंटी पोजीशंस पे क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सिमेट्रिकल अल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल, और हम एरोमेटिक या साइक्लिक कंपाउंड में देखेंगे। तो बेसिक से लेके चलते हैं आप लोगों को कि हमारे पास कहीं भी अगर सिन की बात आए, पहले तो टॉपिक लिखें कि आप लोगों को पता चले क्या पढ़े हैं। सिन और एंटी जो है वो किस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन में ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, मीन्स डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब एक चीज़ आप लोग ये देखें कि अगर आपके पास कहीं भी एंटी या सिन का वर्ड आ जाता है, ये देखें, अगर आपके पास पहले तो आए एंटी, ठीक है, फिर एक दूसरा वर्ड आ जाता है सिन। सिन का मतलब होता है सेम साइड पे कोई भी ग्रुप लगाना, सेम साइड, बस इस चीज़ को याद रख लें कि सेम साइड। एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड। अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने जब हाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है किसी भी चीज़ की, ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन करें, आगे जितने भी एडिशन रिएक्शन है उनमें ये सारी काम आएगी। मींस कि अगर आप हाइड्रेशन करें या दूसरा कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, हेलोजिनेशन सिर्फ कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ काम आएगी। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि एंटी और सिन जो है वो ये चीज़ कह रहे हैं। इसमें आप लोगों ने एंटी और सिन में भी देखना है कि हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है और फिर दूसरा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, और साइक्लिक है। अब इन 3 चीज़ों में आप लोगों ने देखना है। अब इन तीनों में भी एक चीज़ आप लोगों ने ये नोट करनी है, या मतलब इस सीक्वेंस के साथ चलना है कि आप लोगों ने सिस भी लेनी है, ट्रांस कंपाउंड्स भी लेने हैं। सिस में हमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। अब इन दोनों में हम ये देखेंगे कि हमें सिन मिल रहा है या एंटी मिल रहा है, या एंटी और सिन के अप्लाई होने से या होने से, उनके प्रेजेंट होने से हमें क्या चीज़ मिल रही है, मीज़ो मिल रहा है, मीज़ो कंपाउंड मिल रहा है। मीन्स मीज़ो कंपाउंड का मतलब है कि अगर हम उसे हाफ प्लेन में डिवाइड करें तो वो सेम चीज़ें आएंगी, या फिर हमें रेज़िमिक मिक्सचर मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों का। अब जो है वो सीक्वेंस के साथ चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे देखें आप लोग, चले जी अब देखते हैं हम सिन एंड एंटी एडिशन। सिन और एंटी को समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि सिन का मतलब क्या है। अब देखें, सिन का मतलब है सेम साइड, मींस कि हमने कोई भी अगर चीज़ अटैच करनी है, ऐड करनी है, तो वो सेम प्लेन पे करेंगे, ठीक है जी। अब एंटी एडिशन का मतलब ये है कि हमने कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है किसी कंपाउंड में, रिएक्शन करना है एडिशन का, तो अपोजिट प्लेन में करेंगे, मीन्स कि हम अपोजिट लगाएंगे। लेट्स सपोज अगर कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखें कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ये एरोमेटिक की मैंने ले लिया है। अगर इस पर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये सेम प्लेन में आएंगे, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जो है एंटी लिए, ये सिन है, ये एंटी है, एंटी लिए तो एक जो है ये अलग प्लेन में होगा, दूसरा सॉलिड लाइन पे आ गया, एक डैश लाइन पे आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये आगे मज़ीद होंगी। अगर हम सिन एडिशन जो है वो देखते हैं किस चीज़ में, हमने कहा है कि हमने सिमेट्रिकल में देखना है, अनसिमेट्रिकल में भी देखना है, और साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखना है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ जो है बहुत सिस और ट्रांस में देखनी है। अगर मैं सिमेट्रिकल ले रही हूँ वो सिस और ट्रांस में देखूँगी, अगर मैं अनसिमेट्रिकल ले रही हूँ तो मैं वो भी सिस और ट्रांस में देखूँगी, ठीक है। अगर मैंने ये चीज़ सिस में ली है, ये देखें, सिस का मतलब होता है, सिस ये वाली चीज़ जो है, सिस का मतलब होता है दोनों सेम प्लेन में है, सेम जगह पे हैं ऊपर। अगर ऊपर हैं तो ऊपर होंगे, अगर नीचे हैं तो यहाँ नीचे होंगे, लेकिन सेम एक दूसरे के साथ होने चाहिए, वो सिस कहलाएगा। यहाँ मैंने इसकी साइन एडिशन की है, तो अगर यहाँ ये जो साइन एडिशन है इसमें हमारे पास ये वाले अगर ग्रुप्स आ गए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये साइन एडिशन हो रही है, ठीक है। साइन कह दें या सिन कह दें, जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब देखें, यहाँ जो है सिस है, अगर यहाँ सेम में है, डबल बॉन्ड जो है वो किसी भी हाइड्रोजिनेशन कर दें, यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को किया हुआ है, लिखा हुआ है कि जो है यहाँ एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं H2 कर दूं या HBr कर दूं तो ये डबल बॉन्ड जो है, ये जैसे ही एडिशन होती है हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप लोग सिन एडिशन करेंगे तो जो भी जैसी चीज़ है, मींस कि अगर लेट सपोज ये सिस में है तो आगे जो प्रोडक्ट में लिखेंगे वो भी सिस ही बनाएंगे, मींस कि यहाँ CH3 ऊपर था, यहाँ भी दोनों ऊपर लिखना है। यहाँ जो ये H और ये H जो है ये साइडों पे चले गए हैं सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक एक बॉन्ड की जगह बच गए। तो जो चीज़ ऐड हो रही है उसमें हमने कोई मार्कोनी ऑफ रूल कुछ नहीं लगाना था। हमने ये पीछे भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है तो वो हमारे पास जो है फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी जाए, H या Br। चलें जी, मैं H और Br को यहाँ लगा देती हूँ। तो इससे अगर मैं यहाँ से कट करूँ ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, क्या होगा, सेम प्लेन में आ रहे हैं, मींस कि हमारे पास मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, ये देखें ना, सिर्फ फ़र्क इन चीज़ों। तो ये मीज़ो कंपाउंड देगा, इसे हम मीज़ो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ H कर लें अगर हाइड्रोजिनेशन, मीज़ो कंपाउंड की बेहतरीन एग्जांपल यही है कि अगर आप H2 कर लें, हाइड्रोजिनेशन ऐड कर लें, यहाँ भी H है यहाँ, अगर अब मैं इसे कट करूँ तो ये दोनों सेम है, ये मीज़ो कंपाउंड देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिन एडिशन हो रही है। सिन एडिशन का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है वहाँ भी आप लोगों ने वही चीज़ बनानी है जहाँ ये, अगर यहाँ सिस है तो वहाँ भी सिस बनना चाहिए, अगर यहाँ ट्रांस है तो वहाँ भी ट्रांस बनना चाहिए। अब देखें, ट्रांस में हमारे पास दो अपोजिट पे आ गई हैं, ठीक है, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, तो इसे हम ट्रांस कहेंगे कि उलट आ गई हैं। अगर मैं इसकी सिन एडिशन करवाऊँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ देखें कि ये थोड़ा सा मैंने इस ऐसे लगा लें, बिल्कुल इसी की तरह बना लें, ये थोड़ा सा बॉन्ड यहाँ हो गया तो इसे ठीक कर लें, यहाँ लगा लें। H और H वैसे आ गया, ये भी एक नीचे एक ऊपर, तो एक और ये जगह, अब जो भी चीज़ ऐड होगी वो एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ HBr लगा लें, H2 लगा लें, यहाँ डाइल्यूट जो है ये KMnO4 और ये सारी जितनी चीज़ें भी हैं ये सिन एडिशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं यहाँ सिंपल एग्जांपल वहीं हाइड्रोजिनेशन की लेके चलूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास जो है क्या चीज़ थी,
यहाँ और यहाँ जगह बच गई। H2 की मैंने एग्जांपल ली, एक H यहाँ ऊपर लगा लें, वहीं जो भी चीज़ ऐड होगी, जो भी रिएक्शन होगा, बस आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर सिन है तो वो सिस में आ रहा है तो सिस में आएगा, सिन एडिशन में। अगर ट्रांस में आ रहा है तो वो ट्रांस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ HH लगा लिया, अगर मैं इसे फिर से हाफ प्लेन में डिवाइड करूँ तो ये डिफरेंट चीज़ है, इसका एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो ये रेजिमिक मिक्सचर दे देगा 50-50%, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सिमेट्रिकल अल्कीन में जो है सिस क्लियर हो गई, सिन एडिशन सिस और ट्रांस में, ठीक है। अब जो है सिन एडिशन और करते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर किसी चीज़ को कट करें तो डिफरेंट आएंगे। यहाँ देखिए C3 है, यहाँ C2H5 है, फिर यहाँ जो है C3H8 और यहाँ जो है C3H8। C3H8 ये वाली चीज़ है, अगर इसे खोल के देखें तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया कि मुझे यहाँ जो है ये वाली चीज़, अगर मैं CH2CH2CH3 यहाँ 7 नहीं होगा, 6-7, हाँ ये भी एक हो गया। तो यहाँ जो है मेरे पास, अगर आप लोग यहाँ 7 कर लें हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो जो है अब हम देखते हैं, यहाँ ये हाइड्रोजन गिन के खुद एडजस्ट इसको कर लें। अब C हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। अगर मैं सिन एडिशन, फिर से हमारे पास बात वहीं सिन की चल रही है, वहाँ हमने सिमेट्रिकल में बताया था सिस ट्रांस में, और यहाँ जो है हम किस चीज़ में बता रहे हैं, अनसिमेट्रिकल में। अगर मैं जो हूँ यही चीज़ फिर से यही कहा है कि सिन में वैसे प्रोडक्ट आएगा जैसे है। अब ये दोनों चीज़ें अगर सेम साइड पे हैं तो ये ऊपर भी सेम ही लगेगी। जहाँ पे मिस्टेक हो आप खुद ठीक कर लिया करें, जहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह या इनकी मिस्टेक हो आप लोग ठीक कर लिया करें। अब जो है ये क्या चीज़ है कि यहाँ जो है ये यहाँ आ रहा था, एक यहाँ ये लग गया, ये वाला यहाँ लग गया। अब जो है ये दोनों चीज़ें यहाँ लग गई, ठीक है। बच क्या गया, ये वाली जगह जो चीज़ ऐड होगी वो यहाँ आके लगेगी। लेट सपोज मैंने फिर से वहीं H2 ऐड कर लिया, हाइड्रोजिनेशन कर ली, ठीक है। अब यहाँ ये H लगेगा, इससे मैं यहाँ डिफरेंट है मेरे पास आ रही हैं। अच्छा यहाँ जो है, हाँ सही है। अब जो है ये हमारे पास जो है ये प्रोपेन का फार्मूला हो गया। यहाँ मैं थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई थी कि हाइड्रोजिनेशन किया, इसमें मीज़ो कंपाउंड आ गया, फिर हमने जो है ट्रांस किया, ट्रांस में फिर से सिन किया, सिन में जो है हमारे पास अगर मतलब ट्रांस में आ रहा है तो ट्रांस में लगाएंगे, अगर सिस में आ रहा है तो सिस में लगाएंगे। ट्रांस में ये लगा ली, साइडों पर आ गई, फिर से 2 जगह बच गई। अगर लेट सपोज जहाँ मैंने फिर से हाइड्रोजिनेशन करवा ली, हाइड्रोजिनेशन के लिए वो प्लेटिनम और वो जो उसके कैटलिस्ट होते हैं वो भी आप लोगों ने साथ लिखने हैं, अगर आप लोगों का हाइड्रोजिनेशन का चल रहा है। अगर कोई और रिएक्शन चल रहा है एडिशन का जिसमें सिन हो रही है तो आप लोगों ने वही लिखनी है, वही चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने अगर हाइड्रोजिनेशन करवाई और H2 ऐड करने, तो मेरा एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसे कट करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरा इमेज तो नहीं आ रहा है, रेजिमिक मिक्सचर आ रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो मेरे पास ये रेजिमिक मिक्सचर आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी सिन एडिशन अगर एरोमेटिक में करवाती हूँ तो एक यहाँ ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, सिन है सेम साइड पे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि अगर सिन एडिशन करवाते हैं उसमें हमारे पास सिन एडिशन में तकरीबन रेजिमिक मिक्सचर मिलता है ट्रांस में। ये देखें, ये रेजिमिक मिक्सचर है और ये भी रेजिमिक मिक्सचर है, ठीक है। और सिस में हमें ये मीज़ो मिल रहा है और ये भी मीज़ो मिल रहा है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ देखनी है, एंटी एडिशन। इस लाइन को स्किप कर दें। एंटी एडिशन में एंटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है, वहाँ ये दोनों सेम साइड पे हैं, आंसर में आप लोगों ने खुद इसे एंटी करना है, खुद उलट लिखना है, ठीक है। लेट सपोज ये सिस में है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये सिस है ना, सेम साइड पे, मैंने इसे यहाँ एंटी किया है क्योंकि एंटी का मतलब भी उलट करना होता है। अब ये जो 2 जगह बच गई हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ना, वो एंटी के लिए यूज़ होता है, मींस के एंटी एडिशन के लिए यूज़ होता है। ये देखें, ये मैंने इस पर
एसिड और ये Br की H2 की प्रेजेंस में ऐड होना या CCl4 की प्रेजेंस में ऐड होना, ये सारे एंटी जो हैं एडिशन देते हैं। ये वाली चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैंने यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ किया है, तो मेरे पास जो है यहाँ सिस में था, ये ट्रांस में प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि एंटी का मतलब यही होता है। और मैं ये सिमेट्रिकल अल्कीन में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सेम चीज़ें हैं। अगर मैं इसे कट करती हूँ, यहाँ का भी सेम हिस्सा है, यहाँ का भी सेम हिस्सा है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो है OH एक यहाँ ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ होगा, तो ये कट करो। अगर मैं ये कट करती हूँ तो ये डिफरेंट आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो रेजिमिक मिक्सचर आएगा, मीन्स के मिरर इमेज नहीं है। ये जो है CH3 के आगे यहाँ OH आ रहा है, यहाँ OH के आगे CH3 आ रहा है, तो ये रेजिमिक मिक्सचर होगा, 50-50% हमें मिल रहा है। अगर मैं इसी में ट्रांस को देखती हूँ, अब मैंने जो है एंटी एडिशन ली है सिमेट्रिकल में, सिस में भी कर ली, ट्रांस में भी कर ली। एंटी का मतलब यही है कि हमने आगे जाके चेंज करना है उससे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रांस। एंटी के लिए मैंने ये किया, वही चीज़ आ गई कि अगर यहाँ ट्रांस था तो यहाँ जो है ये क्या बनेगा, सिस बनेगा। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो मैंने उसे चेंज किया, एंटी कर दिया, ठीक है। अब जो है एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, इसे कट करें दरमियान में से, तो मिरर इमेज है, मीज़ो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आगे देखते हैं इसका अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। आप देखें हमारे पास एंटी एडिशन हो रही है। एंटी एडिशन में हमने ये कहा है कि अगर रिएक्टेंट जो है उसकी पोजीशन सिस है तो उसे हमने ट्रांस में करना है, और जो भी खाली जगह बचेगी वहाँ जो भी चीज़ ऐड होगी वहीं वो आके वहीं लगेगी। अगर मेरे पास सिस है, वो ट्रांस में जा रहा है, तो जो जगह खाली बची, जो आने वाली एडिशन वाली चीज़ होगी वो उसी खाली जगह पे लग जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास यहाँ फिनोल है, रिंग है फिनोल की, यहाँ मैंने PH लिख दिया है, PH का मतलब फिनोल रिंग। यहाँ C2H5 इथेन और यहाँ मीथेन CH3, ठीक है। एंटी हो रही है, वहीं आ गई हमारे पास। अब देखें कि यहाँ जो है सिस था, दोनों एक ही साइड पे लगे थे, यहाँ आके डिफरेंट साइड पे लग गए, खाली जगह ये वाली बच गई, तो एडिशन आने वाली ये कर दें, यहाँ पे हो जाएगी। बाकी सारी सेम चीज़ें हैं। बॉन्ड डबल से सिंगल में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एडिशन हो रही है। एडिशन का मतलब यही है कि आपने डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है। अल्कीन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कैसे है, कुछ देखें, यहाँ फिनोल है, यहाँ CH3 है, यहाँ फिनोल है, फिर यहाँ पे C2H5 है। दोनों कार्बन अगर कट करती हूँ तो मेरे पास सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है ज़्यादा आ रहे हैं कार्बन, ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। ये किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो वो ऐसे समझ ले। अब जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमने सिस में देखा ऊपर वाला, अब ये हम चीज़ ट्रांस में देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये चीज़ ट्रांस में देखी है तो एक PH यहाँ लग गया, मीन्स के फिनोल यहाँ लग गया और एक फिनोल यहाँ लग गया। एंटी एडिशन मैंने करवाई, एंटी एडिशन में जो है अगर यहाँ ट्रांस है तो प्रोडक्ट उलट होगा, एंटी होगा, वो सिस में आ जाएगा। जो खाली जगह बची वहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, OH और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसे हाफ में करती हूँ तो ये डिफरेंट है, PH के आगे OH आ रहा है, तो ये रेजिमिक मिक्सचर जाएगा, OH के आगे PH आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर इसे मैं हाफ में करती हूँ तो मेरे पास रेजिमिक मिक्सचर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों ने एक इसकी, अगर कोई किसी बच्चे को ट्रिक याद करने का वो है, या कहता है कि कोई ट्रिक हो जो पेपर के लिए जो है मुझे आसानी हो, इतना कुछ करना ना पड़े, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि चार कंडीशंस हैं हमारे पास, चार कंडीशंस हैं हमारे पास। चार कंडीशंस जो हैं वो हैं, एक में जो है सिस अगर एंटी कर रहा है हमारे पास तो वो हमें प्रोडक्ट देगा रेजिमिक मिक्सचर। मीन्स के आप लोगों ने इसे छोटे से अगर उसमें देखे तो ये CAR है, कार बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब अगर सिस जो है वो सिन एडिशन दे रहा है, सिस जो अल्कीन है वो सिन एडिशन दे रहा है, तो हमारे पास मीज़ो बनेगा।
यहाँ आप लोग लिख लें CSM, CARCSM। अब अगर ट्रांस अल्कीन जो है वो एंटी एडिशन दे रहा है तो वो मीज़ो बनाएगा, ठीक है। अगर ट्रांस अल्कीन सिन दे रहा है, यहाँ सिन दे रहा है तो वो रेजिमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करें TAM और ये TSR। अगर ये आप लोग कोड याद कर लें तो आपको फ़ौरन आसानी से समझ आ जाएगी कि हमें जो है कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, कैसे मिल। चलें जी, यहाँ आपको ट्रिक का भी पता चल गया है, कुछ एग्जांपल्स भी हो गई हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे मज़ीद इसको एडिशन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।